की ओर जहां दिल्ली से खबर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का आज हिमाचल दौरा है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी हिमाचल दौरे पर पहुंचेंगे, जहां हिमाचल चुनाव को लेकर लगातार जोरों पर तैयारियां हैं और लगातार हर पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही है। और अब आज गृह मंत्री अमित शाह भी हिमाचल दौरे पर पहुंचेंगे, जहाँ सुबह 10:30 बजे नौदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे जोरावर स्टेडियम और 3 बजे पंजाहौर पहुंचेंगे, जहां पर लोगों का संबोधन करेंगे गृह मंत्री। लगातार दौरों का सिलसिला जारी है और अब गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल दौरे पर पहुंचेंगे। हिमाचल दौरे पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और लोगों का संबोधन करने की बात कही जा रही है, जहां पर लोगों को कई अहम मुद्दों पर देखी चर्चा। सीएम योगी भी आज दौरे पर, गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा। हिमाचल प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का भी आज दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह जहां पहुंचेंगे हिमाचल और वहां पर लोगों को संबोधित करने की बात कही जा रही है। हिमाचल चुनाव को लेकर अपनी रणनीति आज आपको बता दें कि लोगों से कर सकते हैं चर्चा। 1 बजे जोरावर स्टेडियम और 3 बजे पंजाहौर सलोन में सीएम लोगों का संबोधन करेंगे। चुनावी रैलियों को लेकर आपको बता दें कि सीएम योगी और हिमाचल के कई इलाकों में रैलियों को संबोधित करेंगे और सीएम योगी के साथ साथ आज गृह मंत्री अमित शाह का भी हिमाचल दौरा है और गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल पहुंचेंगे, जहां हिमाचल पहुंचने के बाद चुनावी रैलियों को उनके द्वारा संबोधित करने की बात कही जा रही है और हिमाचल के कई इलाकों में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर और ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता और हमारे साथ रीजनल एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और जानकारी के लिए। सबसे पहले हमारे साथ इस समय जो जुड़ रहे हैं शबी हैदर हमारे साथ जो पॉलिटिकल एडिटर उनसे लेना चाहेंगे। शबी जी, हिमाचल प्रदेश को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं जी, और गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे हिमाचल, जहां पर लेकर कहा जा रहा है कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इसको लेकर क्या जानकारी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह हैं हिमाचल में, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वहां पहुंच रहे हैं और 4 विधानसभाओं को वो संबोधित करेंगे। निश्चित तौर के ऊपर अगर हिमाचल चुनाव को हम देखें, तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहां पर करो या मरो की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर दोबारा सत्ता में वापसी करने के लिए इस चुनाव को लड़ रही है, जबकि अगर हम हिमाचल के ट्रेंड को देखें तो वहां पर राजस्थान और दूसरे जो प्रदेश हैं उनकी तरीके से एक ट्रेंड रहता है कि मौजूदा सरकार जो है वो जाती है और एक नई सरकार का गठन होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए वहां पर एक नारा भी दिया है। देखना यही होगा कि इस बार गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का जो है वो मैजिक वहां पर चलता है, कितना चलता है, क्या सूरत हाल होती है। क्योंकि अगर हम पहाड़ की पॉलिटिक्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर जो एक प्रत्याशी चयन को लेकर है उस पर भी शुरुआती दौर में जो है वो उंगलियां उठी थी और उसके अतिरिक्त बहुत सारी सीटों के ऊपर, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बदले हैं और कई सारी और सीटों के ऊपर प्रत्याशी बदले जाने की संभावना है। निश्चित तौर के ऊपर एक कड़ी परीक्षा है, कड़ा इम्तिहान है। देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो किस तरीके से इस परीक्षा में पास करा पाते हैं। अगर हम मांग देखें, अगर हम डिमांड देखें और अगर हम इन दौरों की उपयोगिता की बात करें तो निश्चित तौर के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मांगे जाने वाले सबसे बड़े नेता हैं, उनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। और जिस तरीके से हम देखें, चाहे वो हैदराबाद का अगर हम छोटे चुनाव की बात करें तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी शुरुआती दौर में जब सभाओं में भीड़ कम होती थी और
कोई भी बड़ा नेता जो है वहां पर रैली करने से पहले जो है वो कई बार सोचता था। उस स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में भी जो है वो ताबड़तोड़ जो है वो अपनी रैलियां की थी, वहां पर पहुंचे थे, सभा में भीड़ हो या ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उतनी मेहनत और उतनी ही फिर सारी चीजों से वहां पर रैलियां की, जिसका नतीजा हुआ भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में भी सफलता मिली, भारतीय जनता पार्टी को हैदराबाद में भी सफलता मिली। अब हिमाचल में भी एक बार से जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो बीड़ा उठा लिया है। और यकीनी तौर पर अभी तक अगर हम पिछला जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसा यही लगता है कि जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चरण पड़ते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलता है। जी शबी जी, कहीं ना कहीं क्योंकि जो अगर ये सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनकी छवि एक फायर ब्रांड नेता की तरफ तरह है, और हर जगह कहीं ना कहीं इस बार जो हर जगह चुनाव हो रहे हैं हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ का योगदान देखने को मिलता है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं हिमाचल चुनाव में भी क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से भी तैयारियां जोरों पर है और अब बीजेपी भी तो तैयारियों में जोरों तक जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं सफलता हाथ लग सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ के वहां पर जाने के बाद। बिल्कुल स्वाति, देखिए मैंने जैसे अभी बाकायदा जो है वो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरी बात कर रहे हैं, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके पूरे आंकड़े हैं। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, सिर्फ पश्चिम बंगाल के हम पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं, बहुत टफ चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी सभाएं हुई थी, बहुत सारी विधानसभा में सभाएं हुई थी और ऐसी विधानसभाओं में सभाएं हुई थी जहां पर उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। उन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। बिल्कुल जीत का श्रेय जो है वो एक कलेक्टिव होता है। अगर नेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें और राष्ट्रीय फलक के ऊपर अगर हम देखें तो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। पार्टी का सिंबल होता है, पार्टी का प्रत्याशी होता है, स्टार प्रचारक होते हैं, पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी के मुद्दे होते हैं, कार्यकर्ता होता है, बैनर, पोस्टर और बहुत सारी चीजें मिलकर जो है वो एक पूरे जो चुनाव का जो है जो मैनेजमेंट है उसको होता है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें, और बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, बड़े नेता हैं, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन अगर 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 कहीं पर चुनाव हो रहा है और उस प्रत्याशी से कहा जाता है कि आपको किन नेताओं की जो है वो रैली चाहिए, किन नेताओं का जो है आपको रोड शो चाहिए, किन नेताओं का जनसंपर्क अभियान चाहिए, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा डिमांडिंग नेता होता है तो वो योगी आदित्यनाथ होते हैं। मैंने पहले भी स्वाति यही कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो हैदराबाद चुनाव की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें, चाहे और दूसरे दीगर जो है वो चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश से बाहर के, तो योगी आदित्यनाथ जो भी काम करते हैं पूरी लगन ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। और जहां तक फायर ब्रांड की बात है तो निश्चित तौर के ऊपर अपनी बात को पूरी तथ्यों के साथ और एक अच्छे एग्जाम्पल और एक अच्छे उदाहरण के साथ जो है वो रैली के मार्फत जो है वो उसको पेश करते हैं। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, गोला में उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में भी अभी परसों जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी रैली जो है वो की थी। तो अब वो उत्तर प्रदेश में उनकी बड़ी रैली, उपचुनाव में रैली, तो ठीक है, यहाँ के सूबे के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी बड़ी रैली के ऊपर लोग जो है वो अचरज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एक बड़ी रैली हैदराबाद में जाकर करते हैं, अगर वो एक बड़ी रैली पश्चिम बंगाल में जाकर करते हैं जहां पर लोग उनके नाम के तहत जो है वो उनको सुनने के लिए आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के नेता जो है बिरले ही पाए जाते हैं। जी, क्योंकि राजनेताओं की रैली में स्वाति भीड़ जो है जी। बहुत सारी जो बड़े नेता होते हैं उनके लिए भीड़ बुलाई जाती है, बाकायदा क्राउड मैनेजमेंट होता है और उस क्राउड मैनेजमेंट के तहत जो है वो भीड़ लाई जाती है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो भीड़ जो है, हाँ, लोग इतने ज्यादा उनको सुनने देखने के लिए आ जाते हैं कि वो एक भीड़ की शक्ल हो जाती है, एक बड़ी सभा में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। जी शबी जी, बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल से। विनोद जी, हिमाचल में आप मौजूद हैं और आज हिमाचल चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां हिमाचल चुनाव को लेकर हर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है और अब बीजेपी की तरफ से रैलियों का सिलसिला भी जारी हो गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हिमाचल चुनाव की बात करें तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बात करें तो उनमें तो ताबड़तोड़ रैलियां जो आज होने वाली है, जिसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी भी मौजूद है और खुद जेपी नड्डा ने यहाँ पे कमान संभाली हुई है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल के हर एक जिले में, कांगड़ा की बात करें, शिमला की बात करें, चाहे सोलन की बात कर लें, चाहे और अन्य नादौन की बात करें, तो हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं हर एक स्टार प्रचारक, खासकर ऐसे स्टार प्रचारक जिसको सुनने के लोग खुद आतुर होते हैं, खुद चाहते हैं कि इनको सुनना जाए, देखा जाए, मौजूद हो जाए। और यही कारण शायद सभी दी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे स्टार प्रचारक और ऐसे वक्ता भी है जो
जिनको भीड़ जिनके लिए भीड़ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद आप खुद आते हैं और खुद सुनना चाहते हैं और खुद देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज ताबड़तोड़ जो रैलियां है योगी आदित्यनाथ की 3 जिलों में होगी और अलग अलग समय पे होगी। वहीं बात करें गृह मंत्री की, मोटा भाई जिसे कहा जाता है गृह मंत्री देश के, उनको सुनने के लिए भी लोग इतने आतुर है कि जहां पर नादौन के अंदर जो रैली होने जा रही है वहां पर संख्या जो है रात से जुटनी शुरू हुई है और आज की संख्या देखा जाए तो इतनी भारी भीड़ वहां देखने को मिलेगी, शायद हिमाचल में कहीं और देखने को ना मिलती हो। जी जी। इसके साथ ही हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आज गृह मंत्री भी आज दौरे पर हैं और गृह मंत्री हिमाचल दौरे पर, जहां पर उनके द्वारा भी जनसभा को संबोधित करने की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप और किस तरीके की रणनीति इस बार बीजेपी की तरफ से यूज की जाएगी? क्योंकि 12 तारीख को चुनाव होने हैं, ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक है वो एक एक करके वहां पे जा रहे हैं। हालांकि भी प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर जरूर टाइमिंग कंफर्म नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी हिमाचल में 4 रैलियां करने वाले हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की भी रैली वहां पे दिखाई पड़ेगी। फिलहाल जो है आज की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो हिमाचल में 3 रैलियां करने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां करने वाले हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ बात करें तो लास्ट मूवमेंट पे खासतौर पे किस तरह से जो उनके बयान है वो चुनाव की दशा और दिशा में अहम प्रभाव डालते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि उनकी जो रैलियां लास्ट मोमेंट पे भी डाली गई। लास्ट मोमेंट में सब कह सकते हैं कि जो 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होता है उससे पहले की अगर बात करें तो 8, 9 और 10 तारीख को भी योगी वहां पे रैली करने वाले हैं। ऐसे ही अमित शाह की लगातार रैलियां हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो कि खास तौर पे हिमाचल से आते हैं और हिमाचल की भी बात करें तो पिछले साल जो है विधानसभा चुनाव में उनके पिताजी जो है वो सीएम कैंडिडेट हुआ करते थे और ऐसे में लगातार उन्होंने हिमाचल की बागडोर संभाल रखी है। और खास तौर पे हिमाचल में पहले जो मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस की भी लगातार मुकाबला देखने को मिलता था और हमने देखा कि कैसे वीरभद्र सिंह की सरकार रही, कैसे बीजेपी की सरकार रही, फिर बीजेपी की सरकार रही। लेकिन इस बार ये आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद कहा जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपनी तरह से वहां पे जोर आजमाइश कर रही है और यही बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी के लिए तो वैसे ही कहा जाता है कि जब भी चुनाव होता है तो उनके तमाम स्टार कैंपेनर जो है वो पहले से ही वहां पे जुट जाते हैं और वही चीजें जो है वो आज देखने को मिल रही है। जी अमित जी, जिस तरीके से अब जो है मतलब चीजें, क्योंकि जिस तरीके से अब इसमें आम आदमी पार्टी भी इस हिमाचल चुनाव में शामिल हो गई और जिस तरीके से सबसे पहले दिल्ली और फिर पंजाब और अब गुजरात को लेकर भी आम आदमी पार्टी बहुत तेज है और अब हिमाचल की भी बात सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का इसमें जुड़ने के बाद एक बीजेपी को और ज्यादा ताकत लगाने की, मेहनत लगाने की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम कल के भाषण की बात करें तो हमने देखा कि खास तौर पे बीजेपी अगर हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें तो अभी भी कांग्रेस के ऊपर ही सीधी हमलावर होती हुई नजर आती है। हालांकि भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को गुजरात में कह चुके हैं कि कांग्रेस नंबर 3 की पार्टी है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जब तक कांग्रेस जो है जिस तरह से मजबूत रहेगी तब तक जो है वो आम आदमी पार्टी तो उस तरह से वहां पर अपनी जगह नहीं बना सकती। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है यानी बीजेपी का अगेंस्ट जो वोट बैंक है वो ज्यादातर जो है वो आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये चीज जो है वो खासतौर पर हमने दिल्ली में देखी है कि दिल्ली में किस तरह से बीजेपी जो है पूरी तरह बैकफुट पे आ गई। अरविंद केजरीवाल के पहले कार्यकाल की बात करें, दूसरे कार्यकाल की बात करें, लगातार जो है बम्पर बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बना रही है। उसका बड़ा कारण है यहाँ पे कांग्रेस का समाप्त होना, कांग्रेस का ना जीतना, क्योंकि जो खास तौर पे बीजेपी 50% कम वोट बैंक जो है बीजेपी मिलता है, जो 40% 30% आसपास होता है और ऐसे में पूरा विपक्ष का एकजुट होना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। और यही बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी जो है अपने दावे और वादे के साथ जो है चुनावी कैंपेन में जा रही। गुजरात में हमने देखा, हिमाचल में भी किस तरह बिजली की बात कही गई, सड़क की बात कही है, शिक्षा, चिकित्सा। और क्योंकि अब जो है आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनने के बाद उसका कैंपेन शुरू हुआ है, तो किस हद तक वहां पे हिमाचल में प्रभाव आम आदमी पार्टी का होता है वो देखना होगा। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती कि आम आदमी पार्टी को इन राज्यों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा पहले सिर्फ दिल्ली में सरकार हुआ करती थी, आज पंजाब में भी उनकी सरकार है।
कई जगह जहां पे आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, वहां पे उनके पार्षद और मेयर जीत के आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। और हमने देखा कि जब भी यहाँ पे तीसरे गुट की बात होती, तीसरे मोर्चे की बात होती है, चाहे नीतीश कुमार लेके प्रस्ताव लेके आते हैं या ममता बनर्जी लेके आती है, आम आदमी पार्टी अपने आप को अलग थलग रखती है, क्योंकि उसे पता है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी को ऐसा करना होगा, पूरे विपक्ष की होड़ में एक साथ शामिल नहीं होना है। और दिल्ली का मॉडल जो है वो आम आदमी पार्टी हालांकि लगातार तमाम राज्यों में जाके इस मॉडल को पेश की करती है। जी, इसके साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ विनोद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आज जो मतलब ये जो आज हिमाचल चुनाव में आज सीएम योगी भी पहुंच रहे हैं और सीएम योगी के साथ साथ गृह मंत्री के भी पहुंचने की बात कही जा रही है और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, इस जनसभा में को लेकर भी क्या मतलब लोगों के आम जन की जो जरूरतें हैं उसको लेकर भी कोई पर चर्चा हो सकती है? इन सभाओं में अगर बात की जाए आने वाले समय में क्या कुछ कार्य बीजेपी करेगी और क्या कुछ कर चुकी है, चाहे वो जो रोजगार को लेकर हो, चाहे पक्के कर्मचारी को लेकर हो, चाहे और जितने भी कर्मचारी कच्चे स्तर पर रह चुके हैं उनको पक्का करना है, या और किस तरह के विकास हिमाचल के अंदर चाहिए, हिमाचल को चाहिए, उसको लेकर इन जनसभाओं में जो स्टार प्रचारक होंगे वो अपने अपने वादे करेंगे। और शायद हो सकता है कि इन वादों को लेकर ही इस सरकार चुनाव लड़ा जा रहा है और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब अपने अपने वादों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो तीसरे मोर्चे की बात आम आदमी पार्टी की जाए, आम आदमी पार्टी भी गारंटी योजनाओं को लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक को चाहे दूसरी विपक्ष की पार्टियां, चाहे जो तीन पार्टियां होंगी, तीनों अपने अपने नए नए वादे लेकर आ रही है। और यही होगा कि सारे इन वादों को देखते हुए जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये तो 12 नवंबर और या 8 जनवरी का जो है जल्द पता पाएगा। जी, इसके साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबी जी, अब ये जो मुकाबला है वो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी इसमें जुड़ रही है कहीं ना कहीं की, और पहले भी जो आम आदमी पार्टी की सफलताएं उसको देखते हुए बीजेपी भी बहुत कम उस पर आम आदमी पार्टी को नहीं आंक रही है। तो इसको लेकर इस बार का जो चुनाव होने वाला है इसमें क्या नया देखने को मिलेगा और बीजेपी की सफलता किस तरीके से इस्तेहार लगेगी? बात अगर हिमाचल की सौती करें तो निश्चित तौर पर इस बार हिमाचल में अब तक सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम था, या तो आइदर बीजेपी आइदर कांग्रेस। लेकिन केजरीवाल की मौजूदगी वहां पर रोमांच पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। और शुरुआत में जो खबरें आई थी वो इस तरह की आ रही थी कि केजरीवाल की हिमाचल में सरकार बन जाएगी। लेकिन उसके बाद जो आम आदमी पार्टी पर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से जो अभी हाल फिलहाल की जिन घटनाओं को सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने उनको देखा है, पूरी तरीके से उस पर बात करके समय की बर्बादी करना उचित नहीं रहेगा। तो उसके बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हिमाचल में केजरीवाल की जो एक्टिविटीज हैं, जो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव में पार्टिसिपेशन था वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। या हो सकता है कि इन घटनाओं के बाद पार्टी ने आंतरिक स्तर के ऊपर कोई अपनी रणनीति में बदलाव किया हो और किसी दूसरे तरीके से जो है वो चुनाव लड़ने की उसने बात कही हो। लेकिन हाल फिलहाल जो खबरें थी वो ये खबरें थी कि हिमाचल में केजरीवाल की सरकार बन सकती है, बनने जा रही है, या वो खेल बिगाड़ सकते हैं किसी का भी। लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा जो चुनावी पार्टिसिपेशन है वो कमजोर हुआ है, जो नारे, जो मौजूदगी है, जो एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी जो है वो शिथिल दिखाई दे रही हैं। अब इसको किस तरीके से वो बूस्टअप करेंगे, किस तरीके से बूम करेंगे और क्या करेंगे ये केजरीवाल, और आने वाला वक्त जैसा भी ब्यूरो चीफ ने बताया कि इन फलानी तारीखों को पता चलेगा कि हिमाचल की जनता किस तरीके का जनादेश देती है। लेकिन इतना साफ है कि केजरीवाल ने पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की। अपनी उस कोशिश में वो कितना सफल होंगे, क्योंकि अभी तक देखिए केजरीवाल की सीधी तौर पर हिमाचल में जो जिस तरीके की एक चुनाव के मद्देनजर एक मौजूदगी होनी चाहिए, एक जनसंपर्क होना चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, उस तरीके के प्रोग्राम देने में आम आदमी पार्टी जो है वो विफल रही है। और उसका जो तरीका है, जो हम कह सकते हैं कि उसके पास जो संसाधन है, उन संसाधनों की कमी की भी बात कर सकते हैं। कैडर, कार्यकर्ता और पार्टी ब्यूरो दफ्तर, झंडा, बैनर, पोस्टर के लगाने वालों की बात कर सकते हैं। वो सीधे तौर के ऊपर जो बदलाव की राजनीति है, जो बदलाव की रणनीति है, उसके तहत केजरीवाल जो है खाका जो है वो बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो ट्विटर के जरिए बात की गई हो, चाहे सोशल मीडिया के बात की गई हो, या फिर एक ऐसा मुद्दा उठाना, एक ऐसा चुनावी शगुफा छोड़ना
जिसके तहत जो है वो कम से कम एक चर्चा को जन्म दे। तो निश्चित तौर के ऊपर केजरीवाल चाहे गुजरात का चुनाव हो और चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चर्चा को जन्म देने में कामयाब हुए हैं। खुद की मौजूदगी का उन्होंने एहसास कराया है। अब उनकी ये मौजूदगी उनको कितनी कामयाबी दिलाती है ये देखने वाली और उनकी मेहनत की बात होगी। कितनी सभाएं केजरीवाल खुद करते हैं, कितनी सभाएं जो है वो उनके सहयोगी करते हैं, किन प्रत्याशियों को जो है वो अपना मुखौटा बनाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज कार्यकर्ता है या जो एंटी इनकम्बेंसी है या जो उसको अपने आप को वहां पर टिकट पाने में या दूसरी सारी चीजों में जो है कामयाब होते नहीं दिखाई दिए हैं, वो सीधे तौर के ऊपर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अगर हम गुजरात चुनाव को देखें तो गुजरात में कई बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटा हो, ये सभी लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये जो एक तरीके से एक जो स्थिति परिवर्तन हम कह सकते हैं हुआ है, वो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस को जो डैमेज हो रहा था वो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को केजरीवाल जो है वो कम डैमेज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस में उत्साह है और कांग्रेस के प्रति लोगों का जो ज्वाइन करने का जो इच्छा है वो बढ़ी है। जी, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से एक बार बदलाव करती दिख रही है। और छवि जी और अमित जी और विनोद गुप्ता जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सीएम योगी भी आज हिमाचल में रैलियां करेंगे। आज हिमाचल में रैलियों का लगातार सिलसिला जारी है। गृह मंत्री के साथ सीएम भी पहुंचेंगे।